हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीपक कुमार और मैं आ गया हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं हिंदी स्टार्ट कर चुका हूं। एक एक चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि एक चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूं। तो एकदम बेसिक से हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग आगे हिंदी पढ़ते हैं। अभी रुक जाइए, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी का स्टार्टिंग क्या है, वहाँ से हम लोग चलेंगे। तो हिंदी का मेरा स्टार्टिंग है कि पहले हिंदी की भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास या परिचय पहले जान ले। हिंदी भाषा का इतिहास या परिचय पहले जान ले। हम लोग का सर्वप्रथम जब हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका पीछे इतिहास देखते हैं। कुछ तो जानने के लिए, कुछ तो सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो बस यही है कि हम लोग पढ़ रहे हिंदी, तो हिंदी का पीछे का इतिहास क्या है। तो हिंदी का इतिहास पहले हम लोग जान ले कि इन हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, परिचय क्या है। हिंदी जो शब्द है, ये जो हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया, पहले तो नहीं था, तो अब कहाँ से आया, सब मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त, बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो पहले आता है हिंदी भाषा का इतिहास। तो क्या है हिंदी भाषा। अब देखेंगे हम कि भाषा, ये भाषा कहाँ से आया। तो पहले हम भाषा पे चर्चा कर लेते हैं कि भाषा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए हम पहले भाषा पढ़ेंगे। तो आए हैं पहले भाषा क्या है, कहाँ से आया, किससे उत्पत्ति हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। एक एक आपको बस वीडियो देखेंगे पूरा याद हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा ध्यान से। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे, भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष्य का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर पढ़े हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अब नीचे भाष्य का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब आपके सवाल आएंगे कि विचार क्या होता है, विचार अंदर से जो विचार प्रकट होता है वो क्या है। तो बस देखिए, मैं यहाँ से आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके मन में कुछ उत्पन्न होता होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सर कहाँ हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। आपके मन में अनेक सवाल उत्पन्न होते होंगे मन के अंदर, जो उसी को हम लोग विचार कहते हैं। विचार किसको कहते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी हो या इससे संबंधित कोई सवाल भी हो, तो बस उसी को हम लोग विचार कहते हैं, विचार प्रकट करना। अब जानेंगे विचार प्रकट करना। तो ये जो आता है विचार, कहते किसको है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि विचार किसको कहते हैं। मनुष्य की मन की अध्वर्ण्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। मनुष्य की मन की अध्वर्ण्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, विचार किसको कहते हैं। मनुष्य की मन की अध्वर्ण्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। अध्वर्णात्मक आप लोग नहीं समझे होइएगा, मैं अभी समझाता हूँ यहाँ पे। अध्वर्णात्मक मतलब अ प्लस ध्वनि, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक।
अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। अ का अर्थ होता है नहीं, ध्वनि ध्वनि अ का मतलब होता है नहीं, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, आवाज। और आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप लिए हुए, स्वरूप लिए हुए। यहाँ देखेंगे विचार, मनुष्य की मन की अध्वनात्मक इकाई को विचार कहते हैं। अध्वनात्मक, अध्वन्यात्मक, अध्वनात्मक को हम लोग संधि विच्छेद में तोड़े हैं, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। अ मतलब नहीं, ध्वनि मतलब आवाज, और आत्मक मतलब स्वरूप लिए। अगर इसको हम सिंपल में लेंगे, सिंपल शब्द में लेंगे, सॉरी सिंपल वाक्य में लेंगे, तो सिंपल वाक्य में सीधा हो जाएगा मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य का मन का वह भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती है उसे विचार हम कहते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? फिर से एक बार समझिएगा। विचार, मनुष्य की मन की अध्वनात्मक इकाई को विचार कहते हैं। अ नहीं, ध्वनि आवाज़, आत्मक मतलब स्वरूप लिए हुए, मतलब स्वरूप लिए हुए। यहाँ ध्यान देंगे, मनुष्य, बस सिंपल शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य की मन का वह भाव, मनुष्य की मन का वह भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती है उसे हम विचार कहते हैं। देखिए, आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आती है, तो बस वही जो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है उसे हम विचार कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब विचार कहते हैं। अब देखिए विचार, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यहाँ भी है एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। बीच का जो माध्यम या साधन, देखिए मेरे मन में कोई विचार आया, सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरे मन में कोई विचार आया, सामने कोई दोस्त मेरा बैठा हुआ है, मैंने उनको वो विचार बोल दिया। अब मेरे मन में कोई विचार आया और कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को बोल दिया। देखिए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, तो ये विचार का जो आदान प्रदान होता है, ये विचार का जो आदान प्रदान होता है, इनके मन में एक विचार आया और इनके मन में एक विचार आया। हम दो दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे मन में कुछ विचार आया, मेरे दोस्त के मन में भी कुछ विचार आया, तो हम दोनों आपस में जो वार्तालाप करेंगे, अपने विचार उनको बताएंगे और वो अपना विचार हमको बताएंगे। इसी को हम कहते हैं भाषा। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, अच्छे से समझ गए होइएगा। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर बताऊंगा। देखिए, विचार किसको कहते हैं? तो मेरे मन में जो उत्पन्न हो रहा है बट आवाज़ नहीं आ रहा है, मेरे मन में जो उत्पन्न हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, उसे हम विचार कहते हैं। और उसी विचार को एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक मतलब हम हैं या लोग बैठे हुए हैं, अपने मन के बातों जो लोगों के बीच बोले उसे हम भाषा कहते हैं। दो दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, जब वो दोनों दोस्त आपस में जो अपना विचार का, ये दोनों दोस्त आपस में बैठकर अपना विचार का जो आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को
भाषा और विचार समझ गए होइएगा, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा और विचार समझ गए होइएगा तो आगे बढ़ते हैं। भाषा को हम भाषा में ही लिख दिए हैं, तो पढ़िए। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है, भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा, भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूहों तक अपनी विचार का आदान प्रदान करता है, अपनी विचार का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। सिंपल तरीका से ले ले कि अपनी मन की बात, सिंपल तरीका से ले, विचार के लेन देन के माध्यम या साधन को भाषा कहते हैं। अपनी मन की बात दूसरों को बताए और दूसरों की मन की बात खुद जाने, तो उसे हम भाषा कहते हैं। यही हमारा भाषा है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। भाषा और विचार, भाषा और विचार आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ या कैसे होता है, आगे हम बताते हैं भाषा का विकास। चलिए देखिए, देखेंगे भाषा का विकास। भाषा का विकास में होता है पहले सुनना, पहले होता है सुनना। भाषा के विकास में होता है पहले क्या होता है, सुनना। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग छोटे थे, छोटे बच्चे, लगभग 6 महीना 7 महीना 8 महीना के थे, तो मेरे घर में मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े भैया बहन, ये लोग कुछ बोलते थे। जैसे आप लोग बच्चे होइएगा तो सुनिएगा, बाबू दादी बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो पहले सुनता था। देखिए, सुनने का जो शक्ति होता है वो जन्मजात होता है, सुनने और बोलने का। बट अंतर सिर्फ इतना है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं और वहाँ का क्या भाषा है, वहाँ का विचार क्या है, वहाँ का भाषा क्या है, उस हिसाब से हम वैसे ही बोलना ये करते हैं। तो पहले आता है सुनना, सुनना आता है और फिर आता है बोलना। क्या होगा इसको, और बोलना। पहले आया सुनना फिर बोलना। जब हम लोग बचपन में थे तो मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े भैया बहन, वो बोलते थे हम लोग को कि बाबू बाबू चाचा बोलो, बाबू पापा बोलो, बाबू दादा बोलो। तो हम लोग सुनते थे और उसको बोलने का प्रयास करते थे। हम लोग सुनते थे और उसको बोलने का प्रयास करते थे कि दा पा पा। आप लोग भी सुने होइएगा, आप लोग भी बोले होइएगा, सब लोग बोलते हैं यार, आप भी बचपन में बोले होइएगा, मैं भी बोला हूँगा। तो पहले सुनना, भाषा का विकास क्रम जो है, पहले सुनना फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखना। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और तब लिखना। देखिए, इसमें है एक, मैं आपको बता देता हूँ, मारिया मॉन्टेसरी, इनका जो बुक है, इनमें पहले लिखना है और फिर बाद में
पढ़ना है। मारिया मांटेसरी जी का जो बुक है, इनमें पहले लिखना है फिर पढ़ना है। बाकी बात सारे किताब में पहले पढ़ना है और फिर लिखना है। तो ये आप लोग समझ गए होइएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इसी बुक में है, ये सिर्फ इन्हीं का बुक जो लिखा हुआ बुक है, मारिया मांटेसरी जी का बुक है, इसी में सिर्फ लिखा हुआ है कि पहले लिखना और फिर पढ़ना, पहले लिखना फिर पढ़ना। तो ये इनका ये बुक है। तो इसमें हम लोग इससे कुछ नहीं रखेंगे, हम लोग बस यही याद करेंगे कि पढ़ना लिखना, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये रहा भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम ये रहा, पहले सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये रहा भाषा का विकास क्रम। अब हम आगे बढ़ेंगे, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अधिकांश लोग भाषा को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, लेकिन भाषा 3 प्रकार का होता है। मैं आपको बताऊंगा भाषा कहाँ कौन कौन होता है, और भाषा से सवाल भी पूछे जाते हैं। अभी तुरंत एसआई में सवाल आया था, एसआई का मेंस में, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा सवाल था। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं मैं वो बताऊंगा कि भाषा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाषा का विकास क्रम पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इससे सवाल आता है, बीपीएससी में भी सवाल आता है, दरोगा मेंस का भी सवाल आता है। दरोगा मेंस का भी सवाल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कहाँ से कैसे आता है मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार के हैं। भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार के हैं, तो भाषा 3 प्रकार के हैं। भाषा कितने प्रकार के हैं, तो भाषा 3 प्रकार के हैं। भाषा कितने प्रकार के हैं, भाषा 3 प्रकार के हैं। गौर से सुनिएगा, भाषा 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सी भाषा है, तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं बोल करके, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जो हम आपस में बोलते हैं उसे मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ हुआ कि हम किसी को लिख करके दें और वो पढ़े, तो हम भाषा में ही लिख के देते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं लिखित भाषा। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा हम लोग इशारों में जो बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो आप समझ गए होगा अच्छे से। जो हम लोग बोलकर, आपस में जो बोलकर बातें करते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जो हम कुछ लिख कर पेज पे या बुक पे कुछ लिख कर देते हैं उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। और जो हम इशारों में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो इसका एक भाषा क्या है, भाषा का जो परिभाषा है वो जानिएगा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, ध्यान से सुनिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 1 से 2 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने की बात है, कॉन्सेप्ट समझ गए। कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ। मौखिक भाषा किससे कहते हैं, कुछ नहीं है, जो हम लोग आपस में मुँह से वार्तालाप करते हैं, किसी को बोलते हैं और फिर हमको कुछ बोलता है सुन, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है, स्पष्ट है, किसी को हम लिख कर देते हैं और वो अपना पढ़ता है समझ जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक, सांकेत मतलब क्या होता है, इशारा करना। हम सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, किसी को हम इशारा में बोलते हैं, सांकेतिक में बोलते हैं, इशारा करते हो समझ जाता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो इसको बस वही है, कुछ नहीं। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और प्राप्तकर्ता उसे सुनकर प्राप्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सही बात है, हम किसी को बोलते हैं तो सुनकर ही प्राप्त करता है ना,
कुछ नहीं है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सुनने वाला जो प्राप्त करता है उसे सुनकर प्राप्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है रेडियो सुनना। जब हम लोग रेडियो में गाना सुनते हैं तो बोलता है, हम लोग सुनते हैं, तो बोलता है, हम लोग सुनकर प्राप्त करते हैं। रेडियो सुनना। भाषण सुनना, जब कोई नेता आता है उसका हम लोग भाषण सुनते हैं तो उसे क्या मौखिक में सुनते हैं, तो भाषण सुनना। फ़ोन पर बात करना, जब हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं फ़ोन पे तो हम कुछ बोलते हैं, वो भी कुछ बोलता है, तो क्या हुआ, वो मौखिक में, मौखिक भाषा। तो फ़ोन पे बात करना। याद रखना दोस्तों, भाषा से सवाल आता है, भाषा से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। इसको मिस नहीं कीजिएगा कि सर ऐसे बता दिए हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सवाल आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है भाषा से, समझ गए होइएगा। मौखिक भाषा बोलकर सुनना, बोलकर सुनना। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और प्राप्त करता उसे सुनकर प्राप्त करता, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो सुनना, भाषण सुनना, फ़ोन पे बात करना। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिखकर पढ़ना, लिखकर पढ़ना। क्या है लिखित भाषा? लिखकर पढ़ना। जो लिखित है उसको पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो भाषा क्या है? जैसे हम देखेंगे, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, कुछ नहीं है, सेम है, सिर्फ इसमें पढ़ने के जगह पे लिखकर, बोलकर जगह पे लिखकर और सुनना के जगह पे पढ़ना लिख दे, भाषा सेम है, कुछ नहीं है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और प्राप्त करता उसे पढ़कर प्राप्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और प्राप्त करता उसे पढ़कर प्राप्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ एग्ज़ाम में मेन ये होता है कि एग्ज़ाम में पूछता क्या है, तो एग्ज़ाम में एग्जाम्पल पूछता है दोस्त, जो उदाहरण है वो पूछेगा। जैसे पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र। ये समझने वाली बात है कि लिखित भाषा ये है। पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तकें, समाचार। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और प्राप्त करता है, उसे पढ़कर प्राप्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र। अब आगे आते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब इशारों में बात करना। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? कुछ नहीं, जब व्यक्ति न तो बोलकर बात करे और ना ही लिखकर, जब व्यक्ति न तो बोलकर बात करता है और ना ही लिखकर वार्तालाप करता है, केवल संकेत और इशारों के माध्यम से विचार का आदान प्रदान करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, जब व्यक्ति न बोलता है न लिखता है, सिर्फ इशारों में अपने अंदर मन की जो बात होता है दूसरे को समझा देता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आ गया हो समझ में? फिर से बात करें, देखिए, जब व्यक्ति न तो बोलकर बात करे और ना ही लिखकर वार्तालाप करता है, केवल संकेत और इशारों के माध्यम से विचार का आदान प्रदान करता हो, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, यातायात पुलिस। यातायात पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस। देखिए यातायात पुलिस में देखिएगा, मुंह में सीटी विस्टल रखे रहता है, हाथ का इशारा, रुकिए आइए, रुकिए आइए, रुकिए आइए, ये हाथ का इशारा, सिर्फ हाथ का। ध्यान दीजिएगा। अंपायर, जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते होइएगा तो अंपायर को देखते हैं, जब छक्का लगता है, चौका लगता है, तो मुंह से नहीं बोलता है कि ये 6 हुआ, ये 4 रन हुआ, नहीं, ये अपने इशारा में हाथ उठाता है, 6, 4, आउट, नो बॉल। तो ये क्या हुआ? सांकेतिक में बात करता है। तो इसी को हम
सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सवाल में दरोगा मेंस में, एसआई के मेंस में सवाल पूछा गया है, सड़क चौराहे पे खड़े यातायात पुलिस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सड़क चौराहे पे खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा, यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रोकने या चलने की सूचना देना कौन सी भाषा है? क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। फिर से, सड़क चौराहे पे खड़े यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रोकने या चलने की सूचना देना कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? तो सांकेतिक भाषा है, क्योंकि सांकेतिक भाषा। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हम ये तो अभी ये स्टार्टिंग है, ये कुछ नहीं हम लोग पढ़ाए हैं, ये तो बस हिंदी भाषा का जो इतिहास है, बस देखिए ये क्वेश्चन सब है वो दरोगा बीपीएससी इसमें आता है, ये हम लोग को डीएलएड में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी जानकारी रहती है तो अच्छी है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे तरीक़ा से पढ़ाओ। अभी हम लोग व्याकरण में इन्हें नहीं किए हैं, अभी बस तो हिंदी का परिचय जाने हैं, हिंदी का परिचय जाने हैं, उसका इतिहास जान रहे हैं। एक दिन का और ये क्लास है, हिंदी का विषय और परिचय जान लेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरण में चलेंगे। तो एक एक चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो डीएलएड का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो उनको भेजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।